Hello everyone, welcome back to the channel. So first of all, we have completed 3 lakh subscribers on our channel. Thank you all for all the love and support. मतलब बिना आपके तो यार हो ही नहीं सकता था. 3 लाख सब्सक्राइबर्स मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मैं सोचा भी नहीं था कि 3 लाख कभी होंगे भी. बट फाइनली वी हैव डन इट एंड आई एम सो हैप्पी. जस्ट लाइक मैंने देखा तो मैं सोचा वीडियो में इंक्लूड कर देते हैं. आज अपन जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टाटा पंच का प्राइस. इसका प्राइस आ चुका है. अब प्राइस मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा आगे आया है तो उसके बारे में बात करेंगे. ऑल्सो टुडे आई विल शो यू द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो आपको पंच में मिल सकता है. अभी मैं उसी को लेके आया हूँ. इसका वॉक अराउंड भी दूंगा और बताऊंगा क्यों ये वाला वेरिएंट आपको लेना चाहिए, वाई दिस इज मोर वैल्यू फॉर मनी. तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. ऑन रोड प्राइस बताऊंगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा. एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटोकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक. अगर आपको पंच की टेस्ट ड्राइव लेना है, पंच को चलाना है, टाटा सफारी देखना है, हैरियर देखना है, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहले थोड़ा सा प्राइसेस के बारे में बात कर लेते हैं. सो स्टार्ट होती है टाटा पंच फ्रॉम 5.49 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 8.49 lakh X showroom, which according to me is 50,000 more than what I expected. But we can also not deny the fact कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ है. 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है इसको, 5 स्टार. सो मतलब उसकी वजह से आप प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा तो रहेगा. ठीक है, 5.49 से स्टार्ट होती है, 8.49 तक जाती है. अब जो इसमें आपको पैक्स मिलते हैं, आपके पास डाजल पैक है, रिदम पैक है और IRA का पैक है जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है. इसके प्राइसेस के बारे में बात की जाए, सो रिदम पैक स्टार्ट्स फ्रॉम 35,000 रुपीज़. जो आपका डाजल पैक है वो 45,000 रुपीज़ का है, बिकॉज उसमें आपको अलॉयज मिलते हैं तो उसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड देन वी हैव द IRA पैक जिसका प्राइस है 30,000 रुपीज़. सो ये पूरे प्राइसेस हो गए. इफ़ यू वांट द AMT वेरिएंट उसके लिए आपको 60,000 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा. तो ये हो गए पूरे प्राइसेस के बाद. अब बात करते हैं अबाउट द मॉडल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडल विच आई थिंक इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी. सो अकॉर्डिंग टू मी जो इसका अकम्प्लिश्ड वेरिएंट है, यस अकम्प्लिश्ड, दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी. वाई? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द टॉप मॉडल जो क्रिएटिव है उसके बारे में अगर बात की जाए, उसका जो प्राइस आपको ऑन रोड पड़ेगा, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ. मैं सब लेके आया हूँ आज. सो जो अगर आप क्रिएटिव का विदाउट एनी पैक, नॉर्मल क्रिएटिव मैनुअल, इसका ऑन रोड प्राइस आपको जाएगा 9,67,000 रुपीज, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट जस्टिफाइड. मतलब इतने प्राइस में यार आप एल्ट्रॉज ले सकते हो, और एल्ट्रॉज भी छोड़ो, यू कैन बाय नेक्सॉन. या सो आप नेक्सॉन ले सकते हो, नेक्सॉन का XMS मॉडल ले सकते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाएगा. यू विल गेट प्रोजेक्टर सेटअप, आपको मतलब पूरा म्यूजिक सिस्टम, बस के फ्लोटिंग टच स्क्रीन नहीं मिलेगी, उसके अलावा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी, एक बड़ी कार मिल जाएगी, सेफ्टी भी है, सब कुछ है. सो दैट इज़ वेयर आई थिंक जो इसका क्रिएटिव मॉडल है, इट्स नॉट द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी. If you still want punch and if you want all the specs, then I'll say you can go for creative. But otherwise, the variant which according to me is the most value for money and the variant that I will buy personally if I have to buy Tata Punch will be accomplished. अब accomplished start होती है from 7.29 lakh X showroom. इसके on road price के बारे में बात की जाए, so for the manual variant without any pack it's 8,32,000 rupees on road. So ये manual variant का था. If you want it with AMT then you will have to pay 9 lakh rupees. So 9 lakh rupees आपका ऑन रोड प्राइस जाएगा विद AMT. इफ़ यू वांट इट विद द डाजल पैक में आपको अलॉय व्हील्स और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगे. मैं आपको दिखाता हूँ. सो डाजल पैक ऑन रोड जो आपको पड़ने वाला है, मैनुअल वन विल बी 88,000. सो 88,000 आपका विद द डाजल पैक मैनुअल वेरिएंट, एंड डाजल पैक विद AMT अकम्प्लिश्ड विल बी 9,50,000 रुपीज़. सो ये हो गए पूरे प्राइसेस. अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी. क्यों मैं कह रहा हूँ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी? अब मैं आपको इसका वॉक अराउंड देता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है. लेट्स डू इट. सो दिस इज द की फॉर टाटा पंच. सिमिलर की है जो आपको टॉप मॉडल में भी मिलती है. सो वी हैव लॉक अनलॉक, लाइट्स एंड बूट रिलीज. सिमिलर चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. कोई आपकी की देख के ये नहीं बोल पाएगा कि आपके पास टॉप मॉडल है कि नीचे वाला मॉडल है. अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द ग्रे कलर. अब इनिशियली मेरे को लगा ये एडवेंचर पर्सोना है क्या, बट ये ग्रे कलर है.
फ्रंट से आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लगेंगी कि ये एक मॉडल नीचे है ऊपर है, मैं आपको डिफरेंसेस समझाता हूँ। सो ये सब सेम है। अब यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलता है, आपको LED DRLs नहीं मिलते हैं और नीचे प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है। बाकी आपके पास फॉग लैम्प्स हैं हैलोजन, ठीक है। अगर आप डाजल पैक के साथ जाते हो जो कि 45,000 रुपीज़ का है, वहाँ पे आपको ये DRLs भी मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर सेटअप भी मिल जाएगा इफ़ यू वांट, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बिकॉज इस पैक में भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो वो एक चीज़ है। इंजन सेम है, इंजन में कोई दिक्कत नहीं। सो वी हैव द 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ये प्रोड्यूस करता है, 86 PS एंड 130 Nm ऑफ टॉर्क। अभी इसका टेस्ट ड्राइव मैं इस पर्टिकुलर मॉडल का नहीं करूँगा, मतलब ठीक है मैं पहले ही कर चुका हूँ, आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा, अगर आपको देखना है यू कैन वॉच इट देयर। सिंपली मैं बता देता हूँ, अंडर 4000 RPM इसमें पावर की थोड़ी सी कमी फील होती है, आफ्टर दैट कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर 4000 RPM इट ऑल्सो बिकम्स काइंड ऑफ नॉइजी। सो वही बस एक दिक्कत लगी मेरे को, उसके अलावा कोई दिक्कतें नहीं है। दिस इंजन इज गुड। ऑल्सो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट दिस इज़ अ हैवी व्हीकल। सो ये गाड़ी थोड़ी सी भारी है, जिसकी वजह से इनिशियली आपको थोड़ा सा मतलब पावर कम लगती है। मतलब अगर मैं यहीं पे मारुति के बारे में बात करूँ, मारुति होती तो वो इतनी मतलब टिन का डब्बा होता और उसमें अगर ये वाला इंजन होता तो ये गाड़ी भागने लगती, बट दिस इज टाटा। We have 5-star rating. The hood, as I told you in the previous video, is one of the heaviest that I've seen in any vehicle. Under 10 lakh rupees if I remove Nexon, XUV 300 and Altroz. So अगर मैं ये सारी गाड़ियों को हटा दूँ ना, this is one of the heaviest hood that I have seen under 10 lakh rupees. So that just tells about the build quality. तो उसी की वजह से इनिशियली आपको थोड़ी सी पावर कम लगती है, पर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ, सो यहाँ पे देखिए आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिख रहा है, अलॉय व्हील्स। इन द डाजल पैक यू कैन गेट द अलॉय व्हील्स, बट यहाँ पे आपको हाइपर स्टाइल व्हील्स मिल रहे हैं। सो ये हाइपर स्टाइल व्हील्स क्या हैं ये स्टील व्हील्स, बट इसके ऊपर ये जो कवर लगाया गया है ये ऐसे तरीके से लगाया गया है कि आपको लगे दिस इज एन अलॉय व्हील, ठीक है। ये अपना नॉर्मल स्टील व्हील है विद अ कवर, बट डिज़ाइन वैसे किया है, वह अच्छा लगता है देखने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल्सो द टायर प्रोफाइल इज 185/70 R15, एक साइज छोटा है अलॉय व्हील से, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको पूरी क्लैडिंग मिल जाती है जैसा टॉप मॉडल में है। अब एक और चीज़ जो आपको डाजल पैक में मिलेगी वो है यहाँ पे ब्लैक टेप। तो अब ये तो यार आप बाद में भी लगवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से भी लगवा लेना। तो ये आपको टॉप मॉडल में यहाँ पे ब्लैक टेप मिलता है जैसा यहाँ पे, इसमें नहीं है अकम्प्लिश्ड में, तो ये आप बाद में लगवा सकते हो। बाकी ORVMs है, इसमें टर्न सिग्नल्स हैं, ऊपर आपका नॉर्मल एंटीना है। पीछे की तरफ चलें, सो यहाँ पे भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। द रीज़न आई टोल्ड कि ये वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है पंच में, इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पे आपको रियर कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू विल यूज़ दिस कार इन सिटी, एंड सिटी के लिए ये चीज़ें तो होना ज़रूरी है यार, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर मैं इसको टॉप मॉडल से कंपेयर करूँ, यहाँ पे आपको क्या नहीं मिलता, रियर वाइपर, वॉशर, आपका जो डिफॉगर है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बाकी आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं और ये सब सेम है। 366 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है, सिमिलर पंचर रिपेयर किट मिल जाती है। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है जिसका साइज़ है, इट्स अ सिमिलर साइज़ जो 185/70 R15, सो सिमिलर साइज़ है जो अपन को टॉप मॉडल में भी मिलता है। एंड पीछे स्पेस के बारे में बताऊं तो स्पेस भी बहुत अच्छा है, मैं आराम से बैठ जाता हूं इस कार में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, हेडरूम अच्छा है। अब टॉप मॉडल से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, विच इज़ नॉट अ बिग इशू अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज ठीक है, मतलब हो जाता तो ठीक रहता, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं और ये देखिए सब कुछ अच्छा है। सेंटर में यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए जगह भी है, फ्लोर भी फ्लैट है। सो विथ दिस गाड़ी की अच्छी है, जो कि इस कार के बारे में एक अच्छी चीज़ है। सो इफ़ यू वांट 3 people हियर यू कैन सीट देम, बट अकॉर्डिंग टू मी 2 अडल्ट और 1 बच्चा आराम से बैठेगा यहाँ पे, और स्पेस भी अच्छा है मेरे पास। डोर पॉकेट्स भी अच्छी बड़ी हैं, देख लीजिए आप। सो प्रैक्टिकलिटी के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू लॉक इट, ऐसे लॉक हो जाती है ये कार, तो एक और अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश नहीं मिल रहा जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है, बट दिस ऑल्सो लुक्स गुड। मतलब ब्लैक्ड आउट फिनिश तो यार एनी डे इज बेटर। वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर ऑन द ड्राइवर साइड, सेम लाइक द टॉप मॉडल। एंड डोर से स्टार्ट करते हैं। सो आपको ऑटो फोल्ड फंक्शन नहीं मिलता है मिरर्स में, जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलता है, बट यू कैन फोल्ड इट फ्रॉम हेयर, तो आप ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो। एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो ये देखिए अभी नहीं हो रहा है, बट वो आप कर सकते हो। ये आपकी ORVM कंट्रोल्स है, विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइट फिनिश, बिग डोर पॉकेट्स, यहाँ पे आपका इको सिटी मोड, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस मॉडल में दिया गया है। अदरवाइज
दिस मॉडल वुड हैव बिकम काइंड ऑफ नॉट वैल्यू फॉर मनी, बट ये आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है। ऑल्सो यार अलग अलग मॉडल में ना आपको AC वेंट्स के अराउंड अलग अलग ये फिनिशेस मिलती हैं। यहाँ पे देखो गोल्ड फिनिश है, सो ये थोड़ा सा टाटा का अलग अलग सा चल रहा है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखो ये भी मिल रहा है आपको यहाँ पे। फैब्रिक सीट्स हैं जो आपको टॉप मॉडल में भी मिलती हैं, तो सेम चीज़ है। अब यहाँ से स्टार्ट करें तो चेंजेस क्या क्या हैं। आपको यहाँ पे लेदर फिनिश नहीं मिलती है, बट देखो आपको देख के लग रहा है कुछ कि लेदर फिनिश नहीं है या फिर कोई दिक्कत है, नहीं। सो दैट्स गुड। स्टीयरिंग में भी आपको लेदर फिनिश नहीं मिलती है, बट मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है यार, अच्छा लग रहा है, पकड़ने में अच्छा है, ग्रिप अच्छा है। और यहाँ पे आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल भी मिल रहा है। अब इस कार में अकम्प्लिश्ड वेरिएंट में आपको ऑटो हेडलैम्प्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते व्हेन आई कंपेयर इट टू द टॉप मॉडल। बट क्या दिक्कत क्या है यार यहाँ से यूज कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस व्हेन आई कंपेयर इट टू द टॉप एंड वेरिएंट। यहाँ पे आपको वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, बट एक बात बताओ आप लोग, ये देखने में खराब लग रहा है? नहीं, दिस लुक्स मतलब मेरे हिसाब से ना ये उससे भी अच्छा लग रहा है मेरे को, बिकॉज वी हैव अ प्रॉपर टैकोमीटर स्टफ, स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपके पास पूरी सेटिंग्स हैं, फ्यूल की, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। एंड दिस लुक्स गुड, देखने के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, अ गुड सिस्टम, क्लैरिटी अच्छी है और यूज़ करने में अच्छा है, टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, दैट ऑल इज गुड। यहाँ पे ट्राई एरो डिज़ाइन, एंड इस मॉडल में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलता है, बट वन थिंग दैट आई स्पेशली लव अबाउट दिस कि देखो देखते साथ ना आपको लगता नहीं है कि ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है कि नहीं है, मतलब देखते साथ देखो मतलब लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ही है। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जैसे जैसे आप ये ओपन करते हो ना, जैसे ये फ़ैन की स्पीड में कम करूँ या फिर ये टेम्परेचर बढ़ाऊँ घटाऊँ, तो यहाँ पे आपके पास प्रॉपर लाइट्स हैं, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा और पूरी सेटिंग्स हैं। उसी के नीचे आपको एक USB पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, उसी के नीचे आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, सो यू कैन कीप योर फोन, चेंज, कुछ भी रखना है आप रख सकते हो यहाँ पे। मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्पीड और यू कैन गो विद AMT 5 स्पीड, सो दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके पास। इसमें आपको लेदरेट फिनिश नहीं मिलते, जैसे कि मैंने आपको बताया। सेंटर में यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता जो आपको टॉप मॉडल में मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे स्पेस है, हैंड ब्रेक है। मेरे हिसाब से यार इस कार में सेंटर आर्मरेस्ट दे देते तो मज़ा आ जाता, वो एक चीज़ मेरे को कमी लगती है इस कार के बारे में। उसके अलावा दिक्कतें नहीं है। जो ग्लव बॉक्स है ये कूल्ड नहीं है, सो ये आपको टॉप वेरिएंट में यहाँ पे कूल्ड मिलता है, दिस इज़ नॉट कूल्ड बट इट्स इल्यूमिनेटेड, तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसके अंदर स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है। मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है, इस तरफ कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके पास लाइट्स हैं, तो वो एक चीज़ है। और यहाँ पे ना आपके पास लाइट्स की सेटिंग नहीं है, टॉप मॉडल में भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ डिफरेंस है, बट पूरे ही पंच लाइनअप में आपके पास यहाँ पे कोई सेटिंग्स नहीं है कि डोर खोलने पे लाइट जले या ना जले, वो सब सेटिंग्स आप कर पाओ, तो वो सब नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक मिरर मिल जाता है। एंड सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो सेफ्टी यार देखो स्टैंडर्ड बेस मॉडल से जो उसका प्योर मॉडल है वहाँ से ही आपको सब कुछ मिलता है। सो वी हैव डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, ब्रेक स्वे कंट्रोल। सो ब्रेक स्वे कंट्रोल क्या है, एकदम से आपने देखा होगा बहुत बार कि एकदम से अगर अपन ब्रेक लगाते हैं तो कार ऐसे ऐसे जाने लगती है, वो इसके साथ नहीं होगा, सो वो भी आपको मिल जाता है। सो सेफ्टी के सारे फीचर्स हैं आपके पास, इंफोटेनमेंट के सारे फीचर्स हैं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्ट भी मिल जाता है, सो ये एक और अच्छी चीज़ है। एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी दैट यू कैन बाय फॉर टाटा पंच, बिकॉज टॉप मॉडल के प्राइस में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं आपको समझाता हूँ। सो इफ आई गो फॉर दिस अकम्प्लिश वेरिएंट विद द डाजल पैक, ये मेरे को ऑन रोड पड़ेगी 8,83,000 रुपीज़ ऑन रोड हेयर इन जबलपुर। एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ क्रिएटिव वेरिएंट के बारे में, मैनुअल वेरिएंट, वो मेरे को पड़ेगा 9,67,000 रुपीज़ का। एंड दैट जस्ट एक्सप्लेन्स दिस मॉडल इज सो मच वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज मेरे को यहाँ पे लिटरली विद द डाजल पैक आई विल गेट ऑल द बेल्स एंड विसल्स ऑफ द टॉप मॉडल। कुछ चीज़ें बचेंगी, वही मैं आपको बताता हूँ, बट आई विल गेट द अलॉय व्हील्स, आई विल गेट द DRL, आई विल गेट द प्रोजेक्टर सेटअप, आई विल गेट द ब्लैक टेप हेयर। दो चीज़ें मेरे हिसाब से मेजरली बचेंगी। यहाँ पे आपका 7 इंच का जो TFT डिस्प्ले है वो बचेगा और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। हाँ, एक और चीज़, पीछे आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा,
इसके अलावा आई विल गेट लिटरली एवरीथिंग इन दिस कार एंड इट विल बिकम मोर वैल्यू फॉर मनी ऑल्सो. सो 8,83,000 और वहीं पे 9,67,000 रुपीज. So according to me, this is the most value for money variant and the variant that I will buy personally if I want to buy Tata Punch, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सब चीज़ें मिल जाएंगी. It's safe, 5-star global NCAP rating for adult occupants, 4-star global NCAP rating for child occupants. So what else you want? So really happy. Vocal for local because Tata is making really good products now. That is everything, and once again thanks for 3 lakh subscribers. I cannot thank you guys enough. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. Like कर दो, subscribe करना, bell icon दबा देना, comment down below आपको वीडियो कैसा लगा, and see you next video. Bye.